जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नई टीम का गठन किया है, तभी से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के नेताओं में पड़ी आपसी दरार के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से एक गुप्त बैठक की थी, जिसके बाद शिवसेना की घर वापसी के कयास भी लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन पीएम मोदी की नई कैबिनेट का गठन होने के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में ना ही तो एनसीपी और ना ही शिवसेना दोनों भ्रष्ट पार्टियों के साथ बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। और यही कारण रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी की टीम में शामिल नहीं किया गया और नारायण राणे को शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये भी साफ कह दिया गया है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के बीच में, तीनों दलों के बीच में जो आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके चलते जल्द ही उपचुनाव होंगे। यानी कि ये साफ हो चुका है, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बराबर की पार्टनर कांग्रेस को अलग थलग करने का काम जो एनसीपी और शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, वो भी काफ़ी एक तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरने के संकेत दे रहा है। पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को कहा था कि जो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, बात करेगा, उसको जनता जूते मारेगी, यानी कि कांग्रेसी नेताओं को जूते मारेगी। उसके बाद में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस को छोटे लोग तक बता दिया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पास मौजूद मंत्रालयों को लेकर के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अजित पवार के सारे मंत्रालय हैं वो कांग्रेस के पास होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वहां पर कोई तरह का काम नहीं हो रहा है। ऐसे में अजित पवार पर सवाल खड़े करने से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार काफी आग बबूला हो गए और शरद पवार ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को कहा कि हम छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। यानी कि नाना पटोले की हैसियत महाराष्ट्र कांग्रेस में अच्छी खासी है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया सेना दिनों दिन जिस तरह से गिरती जा रही है, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी लगातार कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष करते हैं, उसको अब सोनिया सेना कब तक बर्दाश्त करेगी, ये काफ़ी दिलचस्प है देखने में। इसके अलावा आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, जिसका गठन किया गया है और जिसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है, इस पर भी शिवसेना का कहना है कि ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है। हालांकि कल ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कह रहे थे कि इस मंत्रालय को लेकर के केंद्र को किसी तरह का हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के विरोधाभास एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों में लगातार देखा जा रहा है। और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के बीच में जो पलटवार हुआ है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से डगमगाने लगी है। पीएम मोदी की कैबिनेट गठन के बाद में काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हुआ है। शिवसेना ने सामना में आज ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहकारी संस्थाओं को अपने अधिकार में लिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका कोई अपमान करे, यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कह रहे थे कि केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में शिवसेना ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को ये संदेश दिया है कि इसका कोई अपमान करे तो ये काफी दुखद होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कोऑपरेटिव बैंक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का परिवार है वो फंसा हुआ है। ऐसे घोटाले उन्होंने किए हैं और उस पर अब केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी तो कन्फर्म है शरद पवार के पूरे परिवार पर, पूरी फैमिली पर काफी ज्यादा जो एक तरह से संकट पैदा होंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर कई तरह के कटाक्ष किए गए हैं। हालांकि साफ तौर पर नाम शरद पवार का नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो केंद्र सरकार की तारीफ की गई है, इस मंत्रालय को लेकर के तारीफ की गई है, अमित शाह की तारीफ की गई है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को एक कड़ा संदेश शिवसेना की तरफ से दे दिया गया है। पहले से ही हाशिए पर कांग्रेस तो चल ही रही थी, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को छोटे लोग तक बताया जा रहा है, तो इसको क्या सोनिया सेना बर्दाश्त करेगी, ये भी काफी दिलचस्प होगा।
होगा देखना। सोनिया सेना भविष्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस हो, वसूली कांड हो या फिर अन्य किसी भी तरह के जो कांड हो, उनको लेकर के सोनिया सेना कह चुकी है कि इसमें कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है, इसमें सिर्फ एनसीपी और शिवसेना की भागीदारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को पाक पवित्र साबित करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर अब इस तरह का फैसला छोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर के संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जो कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी से दूरी बनाना चाहते हैं। और अब जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से कांग्रेस को छोटे लोग तक बता दिया गया है, इसको शायद कांग्रेस के नेता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के अन्य नेता हो, उनका कोई काम महाराष्ट्र में नहीं हो रहा। और जिस तरह से कोरोना काल के दौरान सारा भूड का ठिकरा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सिर फोड़ने की कोशिश एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन पीएम मोदी की नई कैबिनेट के गठन से नारायण राणे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उससे शिवसेना के पैरों तले से जमीन खिसकी हुई है। और एक ही दिन में शिवसेना ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच में कड़ा मुकाबला हमेशा से रहता है, वार पलटवार रहता है, ना ही तो उद्धव ठाकरे को बख्शा जाता है और ना ही उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे को। ऐसे में नारायण राणे अब शिवसेना को टक्कर देने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में पुरजोर तरीके से उतर चुके हैं। और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नारायण राणे को उनकी टीम में शामिल कर लिया गया है। आने वाले किसी भी चुनाव में नारायण राणे शिवसेना को कड़ी टक्कर देंगे और डायरेक्ट टक्कर देंगे। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से तीनों दलों की जो आपसी कलह खुलकर सामने आ रही है, बीजेपी के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो आने वाले कुछ ही समय के अंदर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि तीनों दलों के बीच में पड़ी आपसी फूट के चलते उद्धव सरकार गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि ना ही तो वो एनसीपी के साथ और ना ही शिवसेना के साथ किसी भी तरह की सरकार बनाने के लिए राजी होगी। और आने वाले किसी भी चुनाव की तैयारी के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार हैं, इस तरह की बात वो खुद भी कह चुके हैं। और शायद यही कारण रहा कि देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी की टीम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल करने की चर्चाएं तेज थी। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के पीएम मोदी ने अपडेट लिया, तो उसके बाद तय हो गया कि नारायण राणे को पीएम मोदी की टीम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 3 अन्य नेताओं को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें कुछ एनसीपी से आए हुए हैं, कुछ शिवसेना से और कुछ कांग्रेस से। ऐसे में तीनों ही पार्टियों में काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि उनके नेताओं को लेकर के पीएम मोदी एक बड़ा संदेश भी दे चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में जो कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो बवाल चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार है? क्या उद्धव सरकार में सोनिया सेना की औकात छोटे लोगों में गिनी जाती है? क्या एनसीपी पर अब कांग्रेस किसी तरह का एक्शन लेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।